दिन है। इस क्या बंद है क्या वो? इस अवसर पर ये राजस्थान स्थापना दिन 30 मार्च को मनाते हैं हर साल। अभी 75 साल होके 76वां साल है। इस अवसर पर हमारे राजस्थान के नगर विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी उपस्थित है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं भी नगर विकास मंत्री भी हूँ, हाउसिंग मंत्री भी हूँ, रोड मंत्री भी हूँ, पालक मंत्री, रोड भी बनाता हूँ, हाईवे भी बनता है, फ्लाईओवर बनता है, मेट्रो भी बनता है। आमदार हमारे सहयोगी संजय केलकर जी है, संजय वागुले जी है, राकेश मोदी, कपूर रामावत, निज विजय बसावतिया, महावीर शर्मा, लक्ष्मीकांत मुंदड़ा, राजेश रावल, भरत बापना, सभी महानुभाव, चंद्र कुमार जादोदिया, सभी लोगों का नाम लेंगे तो 1 घंटा जाएगा उसमें। और आज सभी राजस्थान के रहवासी भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं आज महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बहुत बड़ा त्यौहार हम मनाते हैं। हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएं आपको देता हूं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपको पता है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों भी शूरवीरों की भूमि है। या छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और वहां पर महाराणा प्रताप जी। और महाराणा प्रताप जी भी बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने अकबर के सेना को हमेशा मात दी है, हमेशा हराया है। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मोगलों को भी हराया है। हमेशा उनके जो हमेशा महाराष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उनको खदेड़ दिया। यह इतिहास है महाराष्ट्र और राजस्थान का। और यहाँ पर ये सम्मेलन के माध्यम से आज राजस्थान के समाज के सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं मंत्री जी को इतना ही कहूँगा कि राजस्थान के जितने यहाँ पर रहवासी रहते हैं वो सब लोग अपना अपना कारोबार व्यापार खुशी खुशी करते हैं। उनको यहाँ किसी भी बात की तकलीफ नहीं होती है। जो यहाँ आते इतने दूर से हमारा व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा करना ये हमारा धर्म भी है और हम निभाते भी हैं। और इसलिए ये राजस्थान समाज, इनका मंडल हर गणपति त्यौहार में, नवरात्रि में हमारे गणेश भक्तों का स्वागत करते। पानी पीने की व्यवस्था, वड़ा पाव की व्यवस्था, आपको बताएंगे महाराष्ट्र का फेवरेट चीज़ क्या है, वड़ा पाव है। और उसकी भी व्यवस्था ये आपके लोग करते हैं। हजारों लाखों की संख्या में हमारे गणेश भक्त आते हैं, हर त्यौहार में शामिल होते हैं। गणपति उत्सव मनाते हैं, नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। ये महाराष्ट्र एक संस्कृति आगे बढ़ाने वाला राज्य है और राजस्थान की धरोहर भी वही है। और इसलिए हमारे इतना ही मैं कहूँगा कि महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था वो फेमस, और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े ऐसे थे, धर्मवीर संभाजी महाराज के घोड़े ऐसे थे कि दुश्मन को भी पता नहीं चलता था, एक मिट्टी के कण भी नहीं उड़ता था। इतनी अपने राजा की हिफाजत घोड़े करते थे। और इसलिए 10-10, 20-20 गुना ज़्यादा फौज बड़ी होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज हर लड़ाई में मोगलों को मात दे दी। और ऐसा ही महाराणा प्रताप जी ने भी किया है। और मराठा और राजपूत दोनों भी हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं।
हिंदू धर्म को बचाने वाले धर्मवीर हमारे संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, इन दोनों का इतिहास समान है, एक ही इतिहास है। और मैं इतना ही कहूँगा कि बाकी जिस देश में महाराष्ट्र और हो राजस्थान, जिस देश में महाराष्ट्र और हो राजस्थान, वो मेरा भारत है महान। दोनों राज्य के राजा वीर, कलम किए शत्रु के सिर। दोनों राज्य के राजा थे वीर, उन्होंने कलम किए शत्रु के सिर। और इसलिए हम दोनों को जो एक धागे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इतिहास भी वैसा है। महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र और राजस्थान एक बड़ी समानता है। और इसलिए ये भी कहूँगा मैं, स्वराज को जिन्होंने दी गति, एक महाराणा प्रताप और दूसरे शिवाजी महाराज छत्रपति, ये भी समानता है हमारी। और आगे महाराष्ट्र में आप लोग रहते, आओ बढ़ाएंगे वीरों का सम्मान, महाराष्ट्र के साथ साथ चलेगा राजस्थान। ये भी हम साथ साथ चल रहे हैं, बराबर है ना। जय जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र, जय जय राजस्थान। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र के पावन धरती पर आप लोग कई सालों से रहते हो। हर त्योहार में, मुझे नहीं लगता, मैं जब नगर सेवक था तभी से आपके सब कार्यक्रम में आता हूँ। नगर सेवक बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, विपक्ष का नेता बन गया, राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आपको कभी नहीं भूला मैं। सर अभी भी आप जनता के मन के मुख्यमंत्री है सर। और जब मैं चीफ मिनिस्टर था, सीएम था, तो लोग कहते थे चीफ मिनिस्टर, मैं कहता था सीएम मीन्स कॉमन मैन। अब हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, मैं डीसीएम हूं, अब मैं कहता हूं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। आखिर कॉमन मैन ही हमारा तो केंद्र बिंदु है। हम काय के लिए सरकार चलाते हैं? आम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। और आज हमारे राज्य में हर समाज खुश है, व्यापारी खुश है, उद्योगपति खुश है, किसान खुश है, हमारी लाडली बहना खुश है, लाडले भाई खुश है। ये आगे बढ़ रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हमेशा सहयोग करते हैं। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है, तेजी से आगे बढ़ रही है, विकास की ओर जा रही है। और इसलिए हमारी समृद्ध और विकास की गति और तेज हो रही है। इसलिए संजय केळकर जी ने आपको बोला कि यहाँ महायुति को बार बार लोग चुन के देते हैं। अभी राजस्थान में भी ये महाराष्ट्र का पैटर्न आपको लागू कराना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये भी एक बात कहता हूँ, राजस्थान के 3 जो निर्दलीय अपक्ष विधायक जो है वो आज अपने शिवसेना के साथ है, मतलब आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। शिवसेना से वहाँ के 3 विधायक जुड़ गए। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक विश्वास होता है। और हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को हम आगे बढ़ा रहे। और उन्होंने, उनकी सीख है कि सभी समाज को लेकर आगे बढ़ो, सभी समाज को लेकर इस महाराष्ट्र का विकास करो। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी हमें इस विकास के मार्ग में योगदान देते हैं। और इसलिए डबल इंजन की सरकार हमारी तेजी से दौड़ रही है।
विकास अगर देखेंगे हम, अभी आप नगर विकास मंत्री है, मैं आपको ये भी कहूँगा, हम एक बार मिलेंगे भी, नगर विकास विभाग के जितने भी निर्णय हमारी महाराष्ट्र सरकार ने लिए हैं जनता के हित के लिए, विकास के लिए, आप भी वैसे ही नियम रूल वहाँ भी बनाओ, राजस्थान को भी आगे बढ़ाओ, राजस्थान का भी विकास हो जाए। तो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों का विकास हो जाए तो देश का विकास हो जाए। और इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। राजस्थान का स्थापना दिवस और सभी कई लोगों का सम्मान भी है उसमें, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। फिर एक बार हमारे मंत्री जी का मैं महाराष्ट्र के और इस थाने के धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। एक बार तालियां बजाएं जोरदार। और इन्हीं के साथ में निवेदन करना चाहूंगा। एक मिनट सर, एक निवेदन है।